25/3/2023। आज के दिन के लिए आप लोग को दिया गया है बताने के लिए मस्तिष्क ज्वर और जापानीज मस्तिष्क ज्वर को क्या बोलते हैं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। और जेई मतलब हो गया जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, ये रोग जो होता है ये बच्चे को ही होता है, इसीलिए आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। 6 महीने से लेके 6 महीने का भी बच्चा को होता है, 1 साल के बच्चे को भी होता है और ये 15 साल तक के बच्चे को होता है। ज्यादातर ये कब होता है, अप्रैल महीने से दिसंबर महीने के बीच में। मुजफ्फरपुर में आप लोग जब गर्मी का मौसम आएगा, जब लीची का मौसम आता है, तो आप लोग अखबार में टीवी में सुनते होंगे कि अखबार में लोग पढ़ते होंगे और टीवी में देखते होंगे कि बहुत सारा मुजफ्फरपुर में बच्चा धराधर क्या हो रहा है, मर रहा है, छोटा छोटा बच्चा। उसका कारण है कि गर्मी के मौसम जब बहुत तेज गर्मी और बहुत ज़्यादा नमी मैंने मॉइस्चर जब वातावरण में खूब तेज गर्मी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब धूप का समय आता है ना गर्मी के समय में, और उसी समय मॉइस्चर रहता है, नमी भी रहता है वातावरण में, तब ये रोग ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादातर मुजफ्फरपुर में ये बीमारी दिखाई देता है। और यहाँ भी 1-2 बच्चे को हम लोग देखे थे, इस तरह का जो लक्षण था वो देखे होंगे आप लोग। इसमें क्या होता है कि क्या क्या मैडम बता ही दी है। अभी तुम लोग देखे थे एक शोभा नाम की लड़की को खाते खाते हो गया था, एक करीना नाम की लड़की को हुआ था, और दोनों का जो लक्षण था एकदम एक जैसा था, नहीं था, एकदम सेम टू सेम। और सब लोग क्या बोला कि इसको भूत पकड़ लिया है ना, नहीं बोला कि भूत पकड़े हुए, भूत नहीं होता है ऐसा कुछ, ये बीमारी था। और इसका आपको जब लक्षण ध्यान दीजिएगा, हम जब बता रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उसको ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, शोभा को और करीना को। देखो तेज बुखार आना, लगातार बुखार का बने रहना, बोली भी थी कि कुछ दिन से बुखार है सबको, दोनों को था। शरीर में चमकी होना, चमकी माने कि ऐसे देह एकदम मतलब फरफराना, उसका भी पैर फरफरा रहा था, देख रही थे ना, एकदम लगे कि कांप रहा है। फिर दांत में दांत बैठना, दांत बैठ गया था, बैठा था ना, बहुत जो है बबीता जी बहुत उंगली डाल डाल के उसको कोशिश कर रही थी हटाने का, लेकिन दांत बैठा हुआ था दोनों का, दोनों में देखे कि एक ही चीज था। पूरे शरीर या किसी खास अंग में ऐंठन होना, उसका भी पैर ऐंठने लगा था, ऐठा था ना, और इसका हाथ ऐंठने लगा था, वो इसका भी करीना का इस रूम में हुआ था और शोभा को उस रूम में हुआ था ना। और बच्चे का सुस्त हो जाना, दोनों एकदम सुस्त हो गई थी, एकदम लग रहा था कि चल फिर नहीं पाएगी, एकदम अचानक से लगा कि अटैक हो गया है ना। और बच्चे का बेहोश होना, चूटी काटने पर भी उसको सब लोग रसोइया लोग उसको चूटी काट रही थी, तभी कोई शरीर में पकड़ नहीं हो रहा था। तो ये लक्षण है, और ये दोनों लक्षण 2 बच्चों को दिखाई दिया है ना। तो इसलिए आप लोग को बताना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि आप लोगों में से फिर किसी को हो, तो आप लोग यही समझिएगा कि भूत पकड़ लिया। ये बीमारी है, कौन सा बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर, ज्यादा से ज्यादा बच्चा को ही होता है और गर्मी में होता है। तो अगर हो जाए तो मैडम बताइए दी कि क्या क्या करना है ना। लेकिन थोड़ा सा और कुछ है, वो भी हम भी बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे सावधानी क्या बरतना चाहिए। अगर कोई बच्चा को हो गया तो हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बच्चा हो, उसको हो जाए, या तुम्हारे जान पहचान में किसी को हो, तो जानोगे तो बताओगे ना। तो यदि बुखार तेज हो तो पानी से बदन को पोंछना है ना, कपड़ा भिगा लिए ठंडा पानी में और उसे शरीर को पोंछे, फिर कपड़ा उस पानी में खंगाल लिए, फिर ठंडा हो गया कपड़ा, फिर शरीर को पोंछेंगे। और झटके आने की दशा में मरीज को पेट के बल लिटा कर या करवट करके भेजें। मैंने कहीं अगर हमको डॉक्टर के यहाँ तुरंत भेजना है, प्राथमिक तुरंत हुआ था ना, तुरंत यहाँ से भेजा गया डॉक्टर को, और वो शोभा थी उसको भी सर लेके गए थे, तुम लोग पता नहीं सब आया था कि नहीं आया था ना। तुरंत डॉक्टर के यहाँ कैसे लेके जाना है, तो बाइक पे गया तो बैठा कर जाना पड़ा, अगर गाड़ी से ले जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, पेट के बल ऐसे उल्टा बने सुला देंगे, पीठ हो जाएगा ऊपर और पेट हो जाएगा नीचे। और या तो करवट लेते हैं ना, करवट समझते हो ना, एक साइड में होके सोना, तो ऐसे करके उसको भेजना है।
अपने डॉक्टर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से संपर्क कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलना है और पूछना है कि इसके लिए हम लोग क्या करें। फोन से भी अगर हो सके तो फोन से भी तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। बेहोश विक्षिप्त झटके की अवस्था में बच्चे के मुंह में दवा, पानी, जूस, दूध या भोजन नहीं डालें। जब ऐसा हो जाए बच्चे को तो कभी भी उसके मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि झटका आ रहा है ना, तो अटकने का डर है उसको, है ना। और अगर अटक जाएगा तो क्या होगा, उसका मौत हो सकता है, जान भी जा सकता है। इसलिए ये सब चीज नहीं डालना है। अविलंब बच्चे को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में इलाज हेतु ले जाएं। इसके लिए 102 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करें। तुरंत सर ले गए थे और ले जाकर के उसको तुरंत एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगा हुआ जो एम्बुलेंस था उससे उसको पटना PMCH जो है वहाँ, पटना मेडिकल कॉलेज, वहाँ उसको तुरंत जाकर भेजा गया। अगर इस तरह से जल्दीबाजी में अगर नहीं उस पर ये होता, ध्यान दिया जाता तो कुछ भी हो सकता था, है ना। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि ये चमकी रोग जहाँ भी इसका दिखाई दे तो तुरंत से तुरंत इस पे क्या करना है, कार्रवाई करना है, तुरंत इस पर इलाज के लिए शुरू कर देना चाहिए। भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ओझा गुनी के पास चल गए, तब तक तुम लेट हो जाएगा, बच्चा खत्म हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की पहचान होने पर क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को कंबल या गर्म कपड़े में न लपेटे। ऐसे अमूमन देखा जाता है कि बच्चा को अगर बुखार हो गया तो कपड़ा में लपेट के ले गया, गर्म कपड़ा से ढक दिए। इस स्थिति में जब गर्मी का जो बुखार होता है तो उस वक्त पानी से देह पोंछना चाहिए, उल्टा, है ना। गर्म में नहीं लपेटना है, ठंडा उसको शरीर को देना है। बच्चे का नाक बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारा जब बेहोश हो जाता है बच्चा ना, तो उसको नकवा दबा दिया जाता है कि अपने मुंह से सांस लेगा। वैसा स्थिति में मुंह तो बंद है, नाक बंद हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सब को ध्यान रखना, ये सब नहीं करना है। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर लटक गया ना तो खतरा होने का ज्यादा डर है, मतलब खतरा होने की, उसकी मौत होने का ज्यादा डर है। इसलिए जो सिर ऐसे झूलने लगे तो सिर को ऐसे कोई चीज के सहारा करके उसको थोड़ा टाइट रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें सीधा रखना चाहिए। क्योंकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी और नमी के कारण होने वाली बीमारी है। अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ओझा के पास, ये सब झाड़ फूक वाला के पास नहीं ले जाना चाहिए, पूरा डॉक्टर से मिलो, है ना। अब मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु उपाय एवं सावधानी, क्या क्या हम उपाय करें कि हमको ये बीमारी हो ही नहीं। बिस्तर पर मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जब आप सोइए रात में तो मच्छरदानी लगा के सोइए। परिवार के रहने वाले कमरों में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, मच्छरदानी का या दूसरी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कचकचा अगरबत्ती है और एक पावर वाला आजकल आया हुआ है, होता है ना, तो उसका आप उपयोग कीजिए, मच्छरदानी लगाइए और मच्छर को भगाने का कोशिश कीजिए कि मच्छर आपके रूम में, सोने वाला रूम में न रहे। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने ताकि मच्छरों के काटने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मैंने यहाँ तक का ढका हुआ कपड़ा पहनिए, नीचे तक पहनिए, जिससे कि शरीर खुला रहेगा तो वहाँ पे काट लेगा, और कपड़ा से ढका है तो मच्छर नहीं काटेगा। गर्मी के दिनों में बच्चों को सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग को सूती कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में, है ना। सिंथेटिक जो रहता है पॉलिएस्टर, ये नहीं पहनना चाहिए। जमे हुए पानी में किरासन तेल की कुछ बूंदे डाल देनी चाहिए अथवा उसमें मिट्टी भर देना चाहिए ताकि मच्छरों का प्रजनन रोका जा सके। मैंने मच्छर से ही फैलता है ना, तो मच्छर को मैंने ज्यादा पैदा ना होने का हम लोग उपाय करेंगे। मिट्टी का तेल डाल दिया मच्छर ये गंदा पानी में तो क्या होगा, उसका लार्वा और अंडा जो रहता है ऊपर तैरते रहता है, तो मिट्टी का जब तेल पड़ेगा तो उसको ढक लेगा, है ना। वो मिट्टी का तेल ऊपर छलाल रहता है तो नीचे वाला सब जितना जीव जंतु है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम मच्छर को रोक सकते हैं। उगी झाड़ियों को साफ कर घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। जितना घास फास ये सब लोग रहता है, झाड़ी रहता है, उस समय देखते हैं कि अगर जाइएगा शाम में तो पूरा भन भन मच्छर रहता है। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखना चाहिए। जलीय पक्षी जैसे सारस, बगुला, बत्तख इत्यादि के माध्यम से भी मस्तिष्क ज्वर फैलता है।
अतः वर्षा के दिनों में धान के खेतों में जमे हुए पानी में पोखर तालाबों के नजदीक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। जैसे धान में देखते ना पानी रहता है तो बगुला भी आ जाता है, उसमें मछली उछली अगर कभी हो जाता है या कोई बड़ा बड़ा कीड़ा ये कि जलीय जीव हाँ जोक हो जाता है तो उसको खाने के लिए बगुला उगला आ जाता है। तो वहाँ पे अगर बगुला रहेगा तो उससे भी फैलता है। तो बच्चे को खेत के पास नहीं जाने देना चाहिए बरसात के दिन में। बगीचे में गिरे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये सबसे मस्ट है, इसको ध्यान सुनिए। बगीचे में गिरे हुए जूठे फलों को बच्चों को नहीं खाने देना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि आम का सीजन रहता है, आम अगर मान लीजिए कि कोई ये आम को पका हुआ है उसको तोता खा लिया या कोई चिड़िया पक्षी खा लिया तो छेद कर देता है तो कहता है कि बड़ा मीठा है ना, कि मीठा मीठा है और उसको खा लेता है। तो उसमें जब छेद करेगा उसको चोंच मारेगा तो उसके मुंह का जितना भी कीड़ा है कीटाणु है वो फल में चला जाएगा और फल को अब जब खाइएगा तो फल के साथ साथ वो आपका मस्तिष्क ज्वर का जो बीमारी का कारण है जो जीवाणु है वो सब आपके शरीर में चल जाएगा। इसलिए कभी भी पेड़ के नीचे जामुन गिरा रहता है ना, जूठा उठा जामुन रहेगा, आम रहेगा, खासकर मुजफ्फरपुर में लीची रहता है तो लीची के मौसम में ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो जूठा फल कभी नहीं खाइएगा, कभी भी पक्षी का चोंच मारा हुआ फल है टूटा हुआ है उसको कभी नहीं खाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा इसी से ज्यादा पता चल रहा है कि जूठा फल खाने से भी बच्चा को बीमारी होता है। गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS का घोल पिलाना चाहिए। यदि ORS का घोल नहीं मिले तो नींबू पानी अवश्य पिलाना चाहिए। आप लोग को बताया गया है ORS का घोल कैसे बना सकता है। मस्तिष्क ज्वर होने पर प्रभावित गाँव में इसके सटे हुए गाँव में फॉगिंग कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करें। फॉगिंग माने कि धुआं दिया जाता है। देखते हो शहर भर में कि गाड़ी आती है और शाम के टाइम में इतना धुआं कर देगा कि उसमें कुछ ऐसा दवा रहता है, छिड़काव किया जाता है। फॉगिंग मतलब कि छिड़काव होता है दवा का जिससे कि सारा मच्छर उच्छर मर जाए, भाग जाए। और तो इसके लिए मच्छर भगाया जाता है। हाँ, इसके लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो वहाँ के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। बीमारी का शुरू से पता चल जाने से और उपचार जल्दी शुरू हो जाने से रोगी की जान बचाई जा सकती है। देर हो जाने पर बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे ही पता चले तुरंत जाके डॉक्टर से इसको उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। ANM आशा एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं को चाहिए कि इस बीमारी के बारे में आम जनता को जागरूक करें। जैसे ANM तुम्हारे यहाँ होंगी, आशा होंगी, इन लोग को ये गांव-गांव में घूम करके इसके बारे में बताना चाहिए। और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोग को बता ही ना रहे हैं। तो हम लोग शिक्षक भी यहाँ पे शिक्षिका भी आप यहाँ आते हैं तो ये हम लोग का कर्तव्य है कि आपको इस बीमारी के बारे में बताएं, जानिएगा तभी ना उससे बचाव कीजिएगा। विशेष परिस्थिति में निःशुल्क चिकित्सा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को भेजना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ वैसा कुछ जैसे यहाँ बच्चा को हो गया तो तुरंत यहाँ प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे भेजा गया, वहाँ पैसा वैसा भी नहीं लगा। और साथ साथ ये कहेंगे कि आप लोग गर्मी के दिन में रात में जरूर खाना खा के सोइएगा। इससे क्या होता है ना कि जो बच्चा देखा गया मुजफ्फरपुर में कि जो बच्चा लीची खा लिया, ठीक है, और रात में खाना नहीं खाया और उसी बच्चे को ज़्यादातर सुबह में ये चमकी रोग मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर लीची खाते हैं, लीची के समय में, यहाँ तो लीची उतना होता नहीं, मुजफ्फरपुर में होता है, अगर आप कहीं से बाजार से ही आ गया लीची खाए हैं तो रात में जरूर खाना खा के सोइएगा। अरे कुछ भी खाइए, 1 रोटी 2 रोटी जो खाते हैं, भूखे पेट नहीं सोना है गर्मी के दिन में, नहीं तो बच्चे को मस्तिष्क ज्वर होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो आप लोग सब बात का ध्यान रखिएगा। और हम समझते हैं कि जो अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखे तो तुरंत क्या करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ओझा बुनी ये सब भूत प्रेत ये सब नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए हमें बताना बहुत जरूरी समझे, इसीलिए ये बताया कि इस तरह का तो बच्चे के साथ ऐसा हुआ और ये सोचा कि हमको भूत पकड़ लिया है ना, ठीक है। तो